सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यार, मेरा नाम है सौरभ एंड मैं सेकेंड ईयर एमबीबी स्टूडेंट। तो पहले तो तुम सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप तुम्हारा ये साल बहुत अच्छा जाए एंड जो नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सबका सिलेक्शन भी हो जाए। बट अब सिलेक्शन की बात करते हैं तो बात आती है कि भैया इन लास्ट के 100 दिनों में या लास्ट के जो हमारे पास टाइम बचा है, लास्ट 100 डेज जो हमारे पास हैं, उनमें हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को ठीक करें, कैसे अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करें। तो इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो मेरे को थोड़ा मोटिवेट करना चाहूँगा। एंड आई नो कि इस टाइम पर नया साल होता है, मोटिवेशन हमें पूरी होती है। आई जस्ट वांट कि तुम्हें और फ्यूल मिल जाए। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जब हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ था, हमारे नीट का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो हमारे कोचिंग वालों ने हमें बुलाया था वहाँ पर सेलिब्रेशन में। एंड वहाँ पर जब हम जीप में जा रहे थे ना, तो एंड जो बच्चे हमारे आसपास थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लग रहा था कि यार किसी दिन हम भी उनके जैसे थे एंड वी यूज टू आइडियलाइज द पीपल हु वर इन द जीप, या जो रैंकर्स होते थे या जो जिनका सिलेक्शन हुआ करता था। एंड मैं अब जीप पर बैठा हुआ था, मैं जीप में बैठा हुआ था एंड मैं देख रहा था। तो यार ये वाली फीलिंग जो होती है ना, जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम अ नीट एस्पिरेंट टू अ पर्सन जिसका सिलेक्शन हुआ है, वो बहुत अच्छा होता है। एंड बस यही मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब सीधी बात तो ये कि हमारे पास कुछ ही टाइम बाकी है। जनवरी स्टार्ट हो चुका है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में तुम्हारा एग्जाम मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा नीट का। तो यार हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन उस टाइम को हमें कैसे यूटिलाइज करना है वो मैटर करता है। अब देखो, इस टाइम में अपने को 2 महीने जो हमारे जनवरी और फरवरी का टाइम है, उसमें अपने को अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा, ताकि हम बाकी का टाइम अपने मॉक टेस्ट को दे सके, रिविजन को दे सके। तो अब इन जनवरी और फरवरी में तुम्हें क्या क्या करना है? पहले तो सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, रिविजन पे ध्यान देना है, और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। रिविजन को बात के लिए नहीं छोड़ना है, साथ साथ रिविजन करोगे तो बात के लिए बेटर ही रहेगा। एंड जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि भैया हमें इस टाइम पर कितना पढ़ना चाहिए, देखो आई सजेस्ट यू कि 12 से ज़्यादा घंटे तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे दिन के। 15 घंटे के आसपास तुम मान के चलो, अगर तुम पढ़ोगे तब जाके तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा इन जनवरी एंड फरवरी, इन 2 महीनों में। तो आई से कि हर एक सब्जेक्ट को तुम 2 घंटा दो अपने पूरे दिन का फॉर स्टडिंग इट। लाइक बायो का रिवीजन, केमिस्ट्री का एंड फिजिक्स का रिवीजन करने के लिए तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। तुम्हें वो 2 घंटे देने पड़ेंगे टू ईच ऑफ द सब्जेक्ट। एक घंटा सबकी क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो एंड फिर 7 घंटे जो तुम्हारे लेक्चर होते हैं वो लो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एकदम जीरो से उठकर तुम 680 प्लस लेके आ जाओगे। आई एम सेइंग कि अभी तुम्हारी प्रिपरेशन अगर 300 या 400 या 500 पर भी है, तो वो उठ करके 680 या 680 प्लस तक आ सकती है इफ़ यू फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम उसे फॉलो करो तो। एंड जो मैंने ये टाइम डिवाइड किया क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तुम्हें इसमें पीवाईक्यूज ही प्रैक्टिस करने हैं। देखो, पीवाईक्यूज एक अलग इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। एंड अभी भी बता देता हूँ कि पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर तुम पीवाईक्यूज नहीं करोगे तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा सवाल होगा कि भैया पीवाईक्यू प्रैक्टिस करे कहाँ से? तो यार काफ़ी बुक्स ट्राई करने के बाद मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ओसवाल बुक्स की 37 ईयर नीट यूजी बुक, जो एकदम 100% अपडेटेड है एंड पीवाईक्यू के साथ ही 2024 का पेपर पूरा सॉल्व भी दिया हुआ है। इससे आपकी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी और इसमें 2 सैंपल प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे। इसमें रिवीजन करने के लिए रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स, निमोनिक्स एंड अपेंडिक्स भी है। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करने के लिए काफी वैल्युएबल एग्जाम इनसाइट्स भी हैं। इसमें तुम्हें नीट प्रीवियस ईयर पेपर की एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। यही नहीं बल्कि तुम्हें 2014 से 2024 तक का नीट ट्रेंड एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए ओसवाल बुक्स की 37 ईयर नीट यूजी बुक परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब हमने ये तो बात कर ली कि हमें कितने घंटे पढ़ना है। अब देखो, 15 घंटे तुम्हें पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे और क्या क्या पढ़ना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, अब हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उनकी मैं सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बताने वाला हूँ, तो एकदम ध्यान से सुनना। देखो, पहले हम स्टार्ट बायो से करते हैं एंड बायो सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। एंड तुम में से ज़्यादा लोग अभी बायो को सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे क्योंकि सबसे ईजी है एंड उसमें मार्क्स स्कोर करना ईजी होता है। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी कि बायो सबकी ईजी होती है, सबकी सबको ईजी लगती है एंड सबकी अच्छी भी होती है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री सबकी अच्छी नहीं होती है। एंड तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी टाइम देना है अलॉन्ग विद बायो, ठीक है। लेकिन बायो कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। देखो, बायो करने का सिंपल सा मेथड है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एक गो में तुम्हें समझ नहीं आएगा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो मेरा ये मानना है एंड आई थिंक कि एवरीवन विल एग्री कि एक बार तुम लेक्चर ले लोगे तो उसके बाद एनसीईआरटी तुम्हें थोड़ी समझ में आने लगती है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कंटेंट बहुत कंसाइज फॉर्म में दे रखा है, जो विदाउट लेक्चर्स तुम समझ नहीं पाओगे। एंड तुम्हें लेक्चर्स देखने के बाद, जो हमारा टाइम स्लॉट है 7 घंटे लेक्चर देखने का, उसमें तुम्हें लेक्चर देखना है, उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है बायो की। अब देखो, कुछ लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं बायो के, हो सकता है उनके लिए काम करे, बट जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी रही थी मेरे एग्जाम के टाइम पर भी, वो थी कि बायो को हाईलाइट करना। अब ये नहीं कि तुम पूरी बायो को एकदम रंग दो या पूरी होली मना दो उसके साथ, ऐसा नहीं करना है अपने को सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ हाईलाइट करनी है जो हम बार बार भूल रहे हैं, बार बार जो एग्जाम में पूछी जा रही है। एंड एक और चीज़ जो इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर तुम्हें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ पूछी जा रही है बिफोर रीडिंग एनसीईआरटी, तो लेक्चर देखने के बाद तुम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यू जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा, लास्ट 10 साल की पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या क्या एग्जाम में रिपीट हो रहा है एंड क्या क्या बार बार पूछा जा रहा है। क्योंकि हर साल या हर नीट के एग्जाम में नए क्वेश्चंस बनाना इम्पॉसिबल है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं
फ्रॉम द सेम टॉपिक्स। तो एक बार देखो पीवाई की प्रैक्टिस करके कि कहाँ के तुम्हारे लाइक टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, एंड उन टॉपिक्स को उस तरीके से पढ़ो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, उसको ज़्यादा एम्फेसिस लगा के पढ़ो। एंड तुम्हें ऑल्दो पूरी बायो पढ़नी है, सारे चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स या कुछ जो यूनिट्स हैं उन पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान लगाना है, ज़्यादा एम्फेसिस लगाना है। दैट विल बी कि तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान लगाना है, इकोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान लगाना है, और जेनेटिक्स पर ज़्यादा ध्यान लगाना है, क्योंकि ये 3 जो चीज़ें, ये कोर चीज़ें होती है बायो की, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स से क्वेश्चन यार बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लाइक 6-7 क्वेश्चन तुम मान के चलो जेनेटिक्स वाले पोर्शन से आते हैं। एंड ये सब पढ़ने के बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, लाइक 80 या 100 क्वेश्चन तुम बायो के कर सकते हो आराम से 1 घंटे में। तो अपन ने 1 घंटे का टाइम स्लॉट उसको दे ही रखा है, तो उसमें हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ बायो, जिसमें तुम पीवाई की प्रैक्टिस भी करोगे। अब हम आते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट पर, जो है केमिस्ट्री, जो सेकंड हार्डेस्ट सब्जेक्ट होता है हर नीट एस्पिरेंट का। फिजिक्स को हम एकदम लैंड में लपेटेंगे, तो उसकी चिंता मत करो। जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें हमारे 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एंड तीनों की अप्रोच लाइक काइंड ऑफ सेम है, लेकिन कुछ पॉइंट में अलग अलग भी है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें लेक्चर्स तो लेने हैं, लेकिन मेन एम्फेसिस तुम्हारा नोट्स पर होना चाहिए एंड फॉर्मूला याद करने पर होना चाहिए, क्योंकि ये 2 चीज़ें तुम्हारी मेन हेल्प करेंगी पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को निपटाने में। तो फॉर्मूला एंड नोट्स तुम्हें ध्यान में रखने हैं, उसके तुम शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, तुम उसकी फॉर्मूला शीट्स बना सकते हो, एंड उससे तुम कोई भी चीज़ को टैकल कर पाओगे। तो फॉर्मूला याद करना मेन चीज़ है फिजिकल केमिस्ट्री में। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे लिए थोड़ी आसान हो जाती थी जब मैं अपने टीचर के नोट्स पढ़ता था। तो आई सजेस्ट कि तुम नोट्स एक बार लाइक आई विल नॉट सजेस्ट, आई विल से इट्स कंपलसरी टू रीड द नोट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स पढ़ो, उसके बाद तुम उसके क्वेश्चंस लगाओ। अब तुम सीधा एनसीईआरटी पर पढ़ने जाओगे ना, तुम्हें पता नहीं लगेगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन सी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले तुम नोट्स पढ़ो, नोट्स अच्छी तरह पढ़ने के बाद देन जब तुम्हारे नेम्ड रिएक्शंस याद वगैरह हो जाए, उसके बाद तुम पीवाई की प्रैक्टिस पर जाओ। एंड जब तुम 10 साल के पीवाई क्यूज देखोगे, यू विल सी कि कुछ चीज़ें बार बार पूछी जा चुकी है, एज इन लाइक जो सेम बायो में था। सेम चीज़ तुम जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तुम उस चीज़ को तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ 2017-2018 में ये पूछा गया था, तो मैं इसे ज़्यादा अंडरलाइन कर लेता हूँ, ज़्यादा हाईलाइट कर लेता हूँ, एंड इसको मैं दिमाग में रखूंगा व्हेनेवर आई रीड। तो ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना मेरे सबसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने इतनी बार नहीं पढ़ी थी फिजिकल की एनसीईआरटी, मैंने शायद 1 बार ही पढ़ी होगी एज अ होल, 1-2 बार ही पढ़ी होगी पूरे उसमें। लेकिन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है ना 12th का, उसे थोड़ा पढ़ लेना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आई गेस नोट्स में सब कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक बायो, उस बायो में भी रटना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रटना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा रटना पड़ता है, उसमें ऑर्डर्स होते हैं, उन ऑर्डर्स को याद रखो, उनका कुछ निमोनिक बना लो या उनको एक जगह बार बार लिख के याद कर लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यार एनसीईआरटी इज द मेन थिंग। एनसीईआरटी के बाहर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, ना मॉड्यूल्स पढ़नी ना कुछ पढ़ना। तुम एनसीईआरटी और इनऑर्गेनिक की बार बार पढ़ोगे, उतना बेटर रहेगा, उतनी चीज़ें तुम्हें रिटेन रहेंगी। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पोर्शन पर, जो है फिजिक्स, जो सबकी वाट लगा देता है, जो सबकी हालत ख़राब कर देता है। मेरी भी हालत इसने ख़राब की थी, लेकिन अब मैं इसको कैसे टैकल करना है वो बताता हूँ। देखो इसको टैकल करना थोड़ा लाइक समझना पड़ेगा एंड हो जाएगा। फर्स्ट है लेक्चर लेना है, उसके बाद नोट्स बनाने हैं, उसके बाद नोट्स को अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद फॉर्मूला फॉर्मूला याद करना मेन चीज़ है। फॉर्मूला अगर तुमने याद कर लिया एंड उसको अप्लाई कैसे करना है वो समझ लिया, तो तुम्हारे सारे चीज़ें या सारे लाइक हो जाएगा पूरा काम। तुम्हें बस यही करना है, फॉर्मूला याद करना है एंड उसको अप्लाई करना है। पीवाई की प्रैक्टिस से स्टार्ट करनी है हर चीज़ को, एंड किसी भी चीज़ को सीधा हार्ड वाले लेवल पर नहीं लेके जाना है। हमेशा एग्जाम्पल से स्टार्ट करो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर थोड़ा हमने को ये भी देखना पड़ेगा कि हमें बीच में दिक्कत ना आए, तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करो, देन ईजी, मीडियम एंड देन हार्ड पर जाओ। तो इस फॉर्मेट में, इस क्रोनोलॉजी में तुम्हें आगे बढ़ना। अब देखो ये तीनों सब्जेक्ट में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस पर भी ध्यान देना है। अगर तुम नोट्स पढ़ रहे हो, ये सब कर रहे हो, पीवाई क्यू कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के तुम मिनिमम 50 MCQ 50 क्वेश्चन लेके चलो। केमिस्ट्री के भी हर एक उसके 50 क्वेश्चन लेके चलो, लाइक एज अ होल केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन लेके चलो हर दिन, एंड बायो के 80 से 100 क्वेश्चन हर दिन लेके चलो। एंड ये तुम्हारे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस को अलॉट किया है, उसमें सब हो जाएगा। बस तुम्हें अपने आप को डेडिकेटेड रखना है। एंड यार बस एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ ही टाइम का, लाइक कुछ टाइम की बात है, एंड आई नो तुम ये सब अच्छी तरह कर पाओगे, एंड तुम अपना नीट 2025 भी क्रैक कर पाओगे। एंड जो हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है, सबका होता है कि बहुत अच्छा करना है एकेडमिकली इन लाइफ, एंड आई होप तुम सबका ये न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए, 2025 तुम्हारा साल हो। सो आई जस्ट से दिस कि मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था माई नीट रिजल्ट डे, एंड उस टाइम अगर तुम उसको एक बार देखोगे ना, तो आई लाइक यू विल फील कि यार ऐसा दिन तो लाना ही लाना है जब हमारे पेरेंट्स एकदम खुश हो एंड हम चैन की नींद सोए। तो बस यार उस दिन के लिए मेहनत करनी है, उस दिन के लिए थोड़ा फाइट मारना है, कुछ टाइम की बात है, हो जाएगा। So keep hustling and keep studying. Goodbye.